डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आईपीयू सीईटी बीएससी नर्सिंग कट ऑफ मार्क्स के बारे में। जिन स्टूडेंट ने आईपीयू के सीईटी का एंट्रेंस एग्जाम दिया है और वो आईपीयू के अंदर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके मन में डाउट होगा कि किस सीएमएल रैंक तक उनको एडमिशन मिल सकता है। काफी सारे स्टूडेंट की क्वेरीज आ रही थी कि कितनी कट ऑफ मार्क्स जा सकती है सीईटी की, एनसीईटी की काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। तो आज के इस वीडियो के अंदर आपका सारा डाउट जो है सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आईपीयू की जो काउंसलिंग होती है सीईटी की वो राउंड 3 से स्टार्ट होगी। राउंड 1 एंड राउंड 2 की जो काउंसलिंग है प्योरली नीट एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर कंडक्ट होती है। राउंड 3 एंड स्पोर्ट राउंड की जो काउंसलिंग है ये दोनों जो है नीट प्लस सीईटी के बेसिस पर कंडक्ट हो जाएगी। राउंड 3 से क्या होगा कि नीट एंड सीईटी की जॉइंट काउंसलिंग स्टार्ट होगी एंड जो स्पेशल स्पोर्ट राउंड होता है वो ओनली सीईटी स्टूडेंट के लिए होता है। इसमें नीट को इनरोल नहीं किया जाता है, ओनली सीईटी कैंडिडेट के लिए स्पेशल स्पोर्ट राउंड भी कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, ऑफलाइन स्पेशल स्पोर्ट, अगर स्पेशल स्पोर्ट राउंड होने के बाद सीट की वैकेंसी रह जाती है तो उसके बाद आईपीयू एक ऑफलाइन स्पोर्ट राउंड भी कंडक्ट करता है जिसमें आपको ऑफलाइन जाकर आपको काउंसलिंग करवानी होगी, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको जाना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आईपीयू की काउंसलिंग होती है। राउंड 3 से सीईटी की स्टार्ट होगी, ये एक्सपेक्टेड आप मान के चलिए 20 सितंबर तक जो है राउंड 3 स्टार्ट होगा। काफी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि राउंड 3 कब स्टार्ट होगा, तो आपको बता दूं कि 20 सितंबर तक जो है राउंड 3 स्टार्ट होने की प्रोबेबिलिटीज हैं। अगर आप आईपीयू सीईटी की बीएससी नर्सिंग की पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है और इस नंबर पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आईपीयू सीईटी बीएससी नर्सिंग का कट ऑफ मार्क्स डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक प्रीवियस ईयर का एक नोटिस बताता हूं जो कि 1 नवंबर 2024 का है, जिसके अंदर राउंड 5 एंड स्पोर्ट राउंड का जो है नोटिस दिया गया, जिसके अंदर यह भी देखा गया कि ओनली सीईटी रैंक के बेसिस पर लास्ट ईयर जो है राउंड 5 कंडक्ट हुआ था एंड राउंड 5 जो है ओनली सीईटी के लिए ही कंडक्ट होता है। तो ये आपके लिए प्रूफ भी है। अगर काफी सारे स्टूडेंट्स ये भी कह सकते हैं कि क्या प्रूफ है जिसके बेसिस पर आप बता रहे हैं, तो आईपीयू के नोटिस ही इसके प्रूफ है कि राउंड 5 की जो काउंसलिंग है सीईटी के बेसिस पर कंडक्ट होती है। ठीक है, अब बात करते हैं आईपीयू सीईटी के कट ऑफ मार्क्स के बारे में। तो टोटल आईपीयू के अंदर हमारे पास 6 कॉलेज है, हिंदूराव कॉलेज, कस्तूरबा कॉलेज, पन्नाधाई कॉलेज, लक्ष्मीबाई बत्रा, एसटी स्टीवन एंड साकुंतला। ठीक है, स्टार्टिंग की जो 3 कॉलेज है ये अपनी क्या है, गवर्नमेंट कॉलेज है। ठीक है, एंड लास्ट की जो 3 है ये आपकी प्राइवेट कॉलेज है। ठीक है, तो काफी सारे स्टूडेंट को ये भी डाउट होता है कि कौन सी गवर्नमेंट है कौन सी प्राइवेट है, तो इससे आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जो हिंदूराव कस्तूरबा पन्नादाई है वो आपकी गवर्नमेंट कॉलेज है, लक्ष्मीबाई बत्रा स्टीफन एंड साकुंतला आपके पास प्राइवेट कॉलेज है। लक्ष्मीबाई बत्रा के अंदर आपके पास 6 मैनेजमेंट कोटा की भी सीट्स हैं जो कि राउंड 3 के बाद इसकी भी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तो इसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आईपीयू के कट ऑफ मार्क्स के बारे में। हिंदूराव कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो आईपीयू सीईटी के थ्रू, तो आप मान के चलिए अगर आपके 150 रैंक तक भी हैं तो आपको स्पेशल स्पोर्ट के अंदर आपको एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, कस्तूरबा कॉलेज के अंदर भी आप मान के चलिए हिंदूराव के अंदर 150 एंड कस्तूरबा के अंदर आप मान सकते 160 तक अगर आपकी सीएमएल रैंक है तो अगर सीट वैकेंसी की कंडीशन में आपको एडमिशन मिल सकता है। पन्नादाई में आप मान के चलिए 180 रैंक तक भी है तो आपको एडमिशन मिलने की प्रोबेबिलिटीज रहेगी। अगर सीट वैकेंसी ज्यादा रही तो ये आगे बढ़कर ये 200 सीएमएल तक भी आपको जा सकता है। ठीक है, वही लक्ष्मीबाई बत्रा की बात करें, काफी अच्छी कॉलेज है तो इसमें भी आप मान के चलिए 220 रैंक तक है आपको एडमिशन मिल जाएगा। एसटी स्टीफन है 250 तक अगर आपकी सीएमएल रैंक है आपको एडमिशन मिलेगा। साकुंतला के अंदर भी आप 250 मान के चलिए। ये रैंक तब है जब सीट की वैकेंसी रहेगी। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर नीट की प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर काउंसलिंग होती है, जब सीट की वैकेंसी रहेगी तो इस तरीके से आईपीयू सीईटी का कट ऑफ जो प्रेडिक्शन में आ रहा है, हिंदूराव में 150 रैंक तक, कस्तूरबा 160, पन्नादाई 180 से रैंक पे है। अगर सीट वैकेंसी रही 200 सीएमएल पर भी आपको कॉलेज मिल जाएगा। लक्ष्मी बत्रा के अंदर 220 रैंक है, एसटी स्टीफन 250 एंड साकुंतला 250 तक आपको एडमिशन मिलने के चांसेस रहेंगे। लक्ष्मी बत्रा के अंदर भी आपको अगर सीट वैकेंसी रही तो 250 तक ये भी जा सकता है। ठीक है, तो कंप्लीट काउंसलिंग जो है आईपीयू सीईटी की आपको अपडेटेड रहना है एंड कंप्लीट स्ट्रेटेजी की आपको उसके साथ आपको सही से काउंसलिंग करनी है। ठीक है, अगर आपको कंप्लीट गाइडेंस चाहिए, कंप्लीट हेल्प चाहिए तो मेरी काउंसलिंग भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरीके का क्वालिटी कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।